आपने करते बच्चा लोग तो ज्यादा कर रहा, तुम लोग तो मोहब्बत का कहना नहीं, तुम लोग का तो मोहब्बत सीने में सटा कर बड़का हो तब ना पता चलेगा कि मोहब्बत क्या होता है। बड़का हो जाएगा तो पता चलेगा, इधर शादी कर लो तब पता चलता है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। माँ ने कहा बेटा एक समोसा ला दो, ने पैसे नहीं, अब बीवी कह दी समोसा 4 ला दीजिए, कोना में चुपके से लुका के ला देगा, लेकिन माँ नहीं लाता। डब्बा में रसगुल्ला भर के लाएगा, विदेश जा करके रांची जाएगा, रसगुल्ला भर के लाएगा। माँ ने देख लिया, बोले कहाँ है बेटा, बोलेगा मेरा टूटल चप्पल है, मेरा टूटल चप्पल है। अब पलंग के नीचे पलंग जगह जाएगा तो तरह तरह पार कर देगा, लोग खाना रात में मस्त रहेगा, रसगुल्ला खाना और रात में मस्त रहना। जिंदगी में माँ ने कभी एक रसगुल्ला का नाम से वाकिफ नहीं, बेटा ने एक रसगुल्ले के लिए तड़पा दिया है। जब अगर किसी की इंतकाल हो जाती है, अगर उसका बेटा विदेश में है, उसका बेटा लंदन में है, उसके बेटा जर्मनी जापान में है, उसका बेटा अगर पाकिस्तान में है, साउथ अफ्रीका में है, अगर दुनिया के कोई भी कोने में है, हिंदुस्तान से खबर गई बेटा तुम्हारा बाप का इंतकाल हो चुका, बेटा तुम्हारा दादा इंतकाल हो चुके, बेटा तुम्हारा चचा इंतकाल हो चुके। अब बेटे ने आने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, बेटे ने आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अगर नेपाल से हो, नेपाल से आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पूरी अगर दुनिया में हो, पूरी दुनिया से आने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए कि अगर 1.5 लाख का भी खर्चा हो तो वीजा बनवा के आ जाता है बाप को मिट्टी देने के लिए, चाचा को मिट्टी देने के लिए, दादा को मिट्टी देने के लिए। और उनसे अगर पूछा जाए कि तुम यहाँ रहते तो तुम इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, तो कहा जाता हम 1.5 लाख रुपया, 1.5 को इतना खींचेगा लगता है 1.5 गुना 32 लाख रुपया खर्च करके आया। वो इंसान कहता है 1.5 लाख रुपया लगा के आए हैं, 1.5 लाख रुपया लगा करके आए हैं। इससे पूछे क्यों आए हो, तो उसने एक जवाब देगा हम अपने दादा के मिट्टी देने के लिए आए हैं, हम अपने दादा के जनाजे की नमाज में आए हैं, हम अपने चचा के जनाजे की नमाज में शरीक होने आए हैं। और उसी बच्चे से जब जनाजे की नियत अगर पूछ दी जाए तो उसी बच्चा कहता है हमें मालूम नहीं, तूने करोड़ों कमा करके अपने तिजोरी में रख लो, तुम दौलत कमा करके अपने तिजोरी में रख लेना। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ की इंतकाल हो जाए, दादा की इंतकाल हो जाए, नानी की इंतकाल हो जाए, अगर नवासा हो जनाजे में पहुंच जाए, पोता हो जनाजे में पहुंच जाए, बेटा हो जनाजे में पहुंच जाए, तो माँ की रूह को उस वक्त सुकून नहीं मिलती, बाप को रूह को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता, दादा की रूह को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता, नानी की रूह को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता। जब उसका बेटा हो, चाहे नवासा हो, चाहे कलेजा का टुकड़ा हो, जब तक जनाजे की नमाज के पीछे खड़े होकर के इन्नी तकबीरात जब तक जनाजे की नियत नहीं कर लेता है, ना उसकी माँ की रूह को सुकून मिलता है, ना उसके बाप की रूह को सुकून मिलता है। और उसकी माँ की रूह कहता है बेटा तूने तो दौलत कमा लिया, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम दुनिया खरीद सकते हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम लोगों को गुलाम बना सकते हो, लेकिन सारी दौलत आज बेकार हो गई बेटा। रू तो अपने दिल में सोचती है कि सारी दौलत बेकार हो गई, इसलिए कि तूने करोड़ों कमाया, हमारे लिए एक चप्पल तक नसीब ना हुई। माँ कहती है हमारे लिए एक चप्पल तक नसीब नहीं हुई। बाप कहता है एक कुर्ता पजामा तक नसीब नहीं हुई। भाई कहता है आपने बहुत दौलत कमा लिया, हमारे लिए जींस टी शर्ट की नसीब नहीं हुई। तो रूह कहती है तुम्हारा पैसा बर्बाद है, इसलिए कि ना तुम माँ को खर्चा कर सका, आज 1.5 लाख रुपया लगा करके मेरे जनाजे में आए हो, उसका फायदा तुम्हें क्या मिलेगा? ना तुम मेरे बेटे होकर के न जनाजे की नियत तुमने की है, न नमाज़े जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ी जाती उसने पढ़ी है, न नमाज़े जनाजा में कौन सी दुरूद पढ़ी जाती उसे तालीम है। ऐ मेरा बेटा तुम्हारा 1.5 लाख को एक तरफ रख लो और अल्लाह का नाम का एक तरफ रख लो। ऐ मेरे बेटा अगर तू अल्लाह का नाम लेकर के मेरे जनाजे के करीब होता तो तुम्हारे ज़बान से निकली अल्लाह का नाम हमें जन्नत में एक जगह दिला जन्नत में एक जगह दिला सकती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
جتنے لوگ کو شادی ہوئی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے تو